हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ मुंशी प्रेमचंद रचित गोदान उपन्यास के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया? इसका सही उत्तर होगा गोदान। प्रेमचंद रचित गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है, जिसमें उपन्यासकार ने होरी की व्यथा कथा उसके ट्रेजेडी के माध्यम से कृषक वर्ग के शोषण का यथार्थ चित्रण किया है। गोदान का प्रकाशन काल क्या है? इसका सही उत्तर है 1936 ईस्वी। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में कुशल है। यह प्रेमचंद के उपन्यास से लिया गया है, गोदान से। प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है? इसका सही उत्तर होगा प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम में भी प्रेमचंद का ही लिखित उपन्यास है। गोदान के केंद्रीय पात्र का क्या नाम है? गोदान के केंद्रीय पात्र का नाम होरी है। होरी एक किसान है। गोदान के राय साहब का नाम क्या है? गोदान के राय साहब का नाम है अमरपाल सिंह। गोदान में होरी को गाय कौन देता है? इसका सही उत्तर है भोला। राय साहब के धनुष यज्ञ में होरी को क्या बनना है? उसको राजा जनक का माली बनना है। होरी किस गांव में रहता है? इसका सही उत्तर है बेलारी। राय साहब अमरपाल सिंह किस गांव में रहते हैं? इसका सही उत्तर है सेमरी। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। कहाँ के गांव है? अवध प्रांत के गांव हैं। सेमरी और बेलारी गांव में कितना अंतर है? 5 मील का अंतर है। होरी के पुत्र का क्या नाम था? होरी के पुत्र का नाम गोबर था। झुनिया किसकी विधवा बेटी थी? झुनिया भोला महतो की विधवा बेटी थी और बाद में यह गोबर की प्रेमिका और पत्नी बन जाती है। होरी किसके यहाँ से गाय लेकर आता है? इसका सही उत्तर है भोला महतो। होरी भोला महतो से उसकी सगाई करवा देने का वादा करके उसका गाय लेके आता है। गाय की कीमत क्या थी? गाय की कीमत 80 रुपए थी, भले ही होरी ने भोला से गाय उधार में ली थी। होरी के भाइयों का क्या नाम था? इसका सही उत्तर होगा हीरा और शोभा। 2 नंबर। हीरा और शोभा होरी के भाइयों का नाम था। होरी के गाय को किसने विष दे डाला? होरी के गाय को हीरा ने ईर्ष्यावश विष दे डाला। होरी की बेटी का क्या नाम था? होरी की बेटी का नाम सोना था। होरी की 2 बेटियां थी, सोना और रूपा। पंचों ने होरी और धनिया पर कितने रुपए का दंड लगाया? पंचों ने होरी और धनिया पर 100 रुपए नगद और 30 मन अनाज का दंड लगाया, क्योंकि गाय के कारण गोबर और झुनिया का मेल होता है और धनिया जो होरी की पत्नी है और गोबर की माँ है, झुनिया को अपनी बहू के रूप में घर में आश्रय देती है। इस कारण से सामाजिक दंड भोगना पड़ता है। गोबर गांव से भागकर कहाँ चला गया था? गोबर गांव से भागकर लखनऊ चला गया था। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं, यह कथन किसका है? यह कथन भोला महतो का है। गोबर का असली नाम क्या है? उसका असली नाम गोवर्धन है। जब वह शहर से रुपए कमा के आता है तो सब लोग उसको गांव में इज्जत से गोवर्धन करके बुलाते हैं। निम्नलिखित कथन प्रेमचंद ने गोदान के किस पात्र के लिए कहा है? सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी और सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था और आंखों से कम दिखने लगा था। यह कथन धनिया के लिए कहा गया है। धनिया होरी की पत्नी है और उसकी सुख दुख की बराबर की सहभागी है। होरी और धनिया ने अपने घर पर किसे आश्रय दिया? होरी और धनिया ने अपने घर पे सिलिया को आश्रय दिया। सिलिया माता दिन की प्रेमिका और जाति से हीन है। गोबर शहर से कितने रुपए कमा कर लाता है? इसका सही उत्तर होगा 200 रुपए। गोदान पाठ में कौन सा व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ था? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। गांव के सभी किसान, चाहे वो होरी हो, चाहे हीरा हो, चाहे शोभा हो, चाहे कोई और हो, सभी कर्ज में डूबे हुए थे। हीरा की पत्नी का क्या नाम था? हीरा की पत्नी का नाम पुनिया था। गोदान की नगर कथा की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? इसका सही उत्तर होगा मालती। मालती एक पढ़ी लिखी स्त्री थी। गोदान उपन्यास के आधार पर निम्न में से किसका चरित्र मुख्यतः प्रेमचंद के विचारों और आदर्शों के प्रतिपादन का माध्यम बन गया है? इसका सही उत्तर है मिस्टर मेहता। मिस्टर खन्ना निम्न में से किस व्यवस्था के प्रतीक है? मिस्टर खन्ना पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतीक हैं।
दैनिक पत्र बिजली के संपादक कौन है? इसका सही उत्तर है पंडित ओंकार नाथ। पंडित ओंकार नाथ समाजवादी विचारधारा के प्रवक्ता थे और उच्च वर्ग के आलोचक एवं जनता के प्रति ईमानदार व्यक्ति थे। इनमें से कौन प्रेम को भौतिक वस्तु मानते हैं? इसका सही उत्तर है प्रोफेसर मेहता। मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की थी? सही उत्तर है इंग्लैंड। प्रेमचंद लिखित अंतिम पूर्ण उपन्यास है? इसका सही उत्तर है गोदान। गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। उन्होंने मंगल सूत्र नाम का उपन्यास भी लिखा था, लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर पाए थे। उसे पूरा करने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मिस मालती की बहन का क्या नाम था? इसका सही उत्तर होगा सरोज। नारी के विषय में मिस्टर मेहता के विचार कैसे थे? इसका सही उत्तर होगा परंपरावादी। प्रेमचंद ने गोदान के किस पात्र को रंगा सियार कहा है? इसका सही उत्तर होगा राय साहब। राय साहब अमरपाल सिंह सामंतवादी व्यवस्था के प्रतीक थे। देखने में तो वो अन्य जमींदारों से अलग लगते थे, लेकिन वो उनकी ही भांति क्रूर, निर्दय एवं स्वार्थी थे और उनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर होता था। गोदान की नायिका कौन है? गोदान की नायिका धनिया है। धनिया होरी की पत्नी है। राय साहब अमरपाल सिंह के बेटे का क्या नाम था? इसका सही उत्तर होगा रुद्रपाल। लखनऊ में किसकी जूते की दुकान थी? इसका सही उत्तर है मिर्जा खुर्शेद। गोदान के ग्रामीण पात्र स्थान की दृष्टि से किस भाषा क्षेत्र के हैं? सही उत्तर होगा अवधी। प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में किस विषय के प्रोफेसर थे? सही उत्तर होगा दर्शन शास्त्र। प्रोफेसर मेहता की दृष्टि में कौन आदर्श नारी थी? इसका सही उत्तर होगा गोविंदी। गोविंदी मिस्टर खन्ना की पत्नी थी। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कर्ज वो मेहमान है जो एक बार आता है फिर जाने का नाम नहीं लेता। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद। गोदान की भाषा है? इसका सही उत्तर होगा सरल। गोदान की भाषा सरल, सहज, लघु एवं प्रभावपूर्ण है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में किया है। प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है? इसका सही उत्तर होगा आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। गोदान में यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा, यह कथन मिस्टर मेहता का है। गोदान उपन्यास के आधार पर कौन बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है? इसका सही उत्तर होगा मालती। गोदान का अंतिम प्रसंग किसके दुर्भाग्य का शीर्ष बिंदु है? इसका सही उत्तर है होरी। होरी के दुर्भाग्य का यह शीर्ष बिंदु। अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें, और इसका अगर आपको PDF लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।